साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ऑडियो तहकीकात का मामला। सुप्रीम कोर्ट ने ऑडियो लीक की तहकीकात के लिए दायर दरख्वास्त एतराज़ात लगाकर वापस कर दी। दरख्वास्त में निशानदेही नहीं की गई कि मामला बुनियादी हकूक़ और मुफाद आमा का है, ये एतराज़ लगाया गया। दरख्वास्त गुजार ने सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर करने से पहले मुतल्लिका फोरम से रजू नहीं किया, ये एतराज़ उठाया गया है। और मोहसिन एजाज हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे इस हवाले से मज़ीद मालूमात हासिल करते हैं। मोहसिन बताएगा, एतराज़ लगाया गया है, क्या एतराज़ात हैं इस दरख्वास्त पर? देखिए, साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की जानिब से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ये दरख्वास्त दायर की गई थी, जिसमें उनकी जानिब से ये इस्तदा की गई थी कि ऑडियो लीक्स के मामले पर जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान एक JIT या जुडिशल कमीशन कायम करे जो इन ऑडियो लीक्स की तहकीकात करे और मज़ीद ऑडियो लीक्स को भी रोका जा सके। इसके साथ साथ वज़ीर-ए-आज़म हाउस और वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस की जो बगिंग या जो ऑडियो रिकॉर्ड्स की जाती हैं उस हवाले से भी उसे गैर कानूनी करार देने की इस्तदा की गई थी। साबिक वज़ीर-ए-आज़म और चेयरमैन PTI ने आइन के आर्टिकल 184 के तहत ये दरख्वास्त दायर की थी और कहा था कि ये मुफाद आमा का मामला है। रजिस्ट्रार ऑफिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से इस दरख्वास्त पर 6 एतराज़ात लगाए गए हैं और ये कहा गया है कि ये नहीं बताया गया इस दरख्वास्त में कि ये मामला मुफाद आमा का कैसे है और ये आर्टिकल 184(3) में कैसे आता है। इसके साथ साथ एक एतराज़ ये भी लगाया गया है रजिस्ट्रार ऑफिस की जानिब से कि दरख्वास्त गुजार ने मुतल्लिका फोरम पर रुजू नहीं किया और बराह रास्त इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में वो आए। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से एतराज़ात आयद करने के बाद ये दरख्वास्त वापस कर दी गई है और अब जो वकील हैं चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान के, वो ये एतराज़ात दूर करने के बाद एक दफ़ा फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ये दरख्वास्त दायर करेंगे, क्योंकि ये जो 2 अहम एतराज़ात हैं इसके साथ 4 एतराज़ात ऐसे हैं जो टेक्निकल नौइयत के हैं। 6 एतराज़ात हैं वो लगाए गए हैं। आपने अपडेट किया मोहसिन, आपका बहुत शुक्रिया।